लखनऊ में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है, जहां कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री मसूद आलम ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने खुद उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। इस दौरान जब पत्रकारों ने चंद्रशेखर से यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पूछा कि क्या वे किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया। चंद्रशेखर ने हंसते हुए कहा, बस 1 महीना और ठहर जाइए, फिर आपको बताएंगे कि हम किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उनके इस छोटे से बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए चुनावी समीकरणों का और गठबंधनों को लेकर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। पिछले विधानसभा में आपने 111 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे थे। इस बार चुनाव में 50 से ज्यादा प्रत्याशी उतारेंगे या फिर जो है किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? तो आजाद समाज पार्टी का अपने बलबूते पर तैयारी कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमने जो संगठन निर्माण करा है उससे किसी भी पार्टी से अगर हम अलायंस करेंगे उनको फायदा हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे आंदोलन को भी मदद होनी चाहिए। अभी पिछले के अलायंसों का अनुभव दूसरी पार्टी को मुझे कहता है कि जिन लोगों में भाव नहीं है, भावना नहीं, विचार नहीं है, उनका वोट ट्रांसफर नहीं है। हमने तो खतौली में आपको वोट ट्रांसफर करके दिखाया। क्वेश्चन जो है पिछला रहे 3 बार से जीता है। हमारे जुड़ने के बाद खतौली 22,000 से जीते। हमने अपनी शक्ति को कि हम वोट ट्रांसफर करा सकते नहीं करा सकते, ऑनलाइन से हमें दूसरों को पैदा हुआ, ये हमने साबित किया। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जितने लोकसभा के सदस्य जीते विपक्ष के, उनसे कहलवाओ, किसी करके कहें कि हमारी मदद नहीं की चंद्रशेखर भाई ने, तो मैं मान जाऊंगा। हम 2 सीटों में लड़े थे, एक पे तीसरे नंबर में थे, एक तो पहले नंबर। अब जब हम मैक्सिमम सीटों में अपने संगठन के आधार पर लड़ेंगे तो रिजल्ट आप देखें। आज भले ही आप इग्नोर कर दो, अब कर सकते हो, लोकतंत्र में होता है कमजोर लोगों को लंबे समय तक इग्नोर किया गया, लेकिन लोकतंत्र में जन भर के आगे कुछ नहीं चल सकेगी। जब जनता वादा करवाएगी तो अभी क्या रोक, ये कोई और क्या? जनबल तैयार है और जनबल इंतजार कर रहा है कि चुनाव और बटन दबाने का मौका मिले तो आप देखिए। सामाजिक न्याय बहुत बड़ी चीज, अगर नैतिकता की जमाने में बहुत करना चाहिए। मेरे 2 सवाल है। एक तो चढ़ावा चोरी की जो जांच चल रही है वो कैसी है? नंबर 2, क्या गठबंधन से लड़ेंगे या अकेले? देखो, चढ़ावा चोरी नहीं है, मेरी बात मानो। आप इंडिया के सीनियर पत्रकार साथियों, चोरी नहीं है, लूट डकैती। आपको याद है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, याद नहीं याद है आपको? मोहम्मद गजनवी याद नहीं याद है? वो तो 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ तो पाइपलाइन बिछाई रोज वाली कि रोज की रोज आना चाहिए, रोज की रोज आना चाहिए। राम के नाम पर वोट भी दे रहे हैं, राम के नाम पे नोट भी दे रहे हैं, और राम के नाम पे लोगों की आस्था को चोट भी दे रहे हैं। आप समझे मेरी बात को? बराबर बना दिया आस्था को। और आप नहीं देखना चाहते या नहीं चर्चा चाहते तो जमीन पे जाकर देखिए, गांव में लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दूसरे नहीं देंगे। ये जो सत्ता बैठी है, राम के कंधे में चढ़ के बैठी है सत्ता में भारतीय जनता पार्टी। और ये चुप्पी और जो मुख्य अपराधी को बचाने की जो कसौटी है, सरकार को भारी पड़ेगी। मेरी बात कहाँ है? मैं फैक्ट पे बात करूंगा तो वकील कहाँ है? वही पे कहाँ है रामचरित मानस? कहाँ है वो? तो ये तो जनता को प्लेटफॉर्म मिलेगा भी बहुत कुछ। आप समझेगा मेरी बात को? अभी वो सब चीज तो लुटा हुआ है ना। अच्छा, आपको नहीं पता जितनी एक खबर आई है उसी दिन 58 लाख रुपए जमा किए कैमरे में, लूट हो गए कैमरे में। आप और मैं सब जानते हैं, बस डरते जैसे वो बागी को साफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो कि पर्ची निकाल दूंगा तो मुझे निपटा देंगे। आप ये समझो, जो ठेकेदार है उनमें इतना डर है, जो कह रहे हैं पर्ची निकाल कर बता देंगे, वो डरे हुए हैं कि हमें निपटा देंगे। आप समझो कि मुकाबला किससे? और वो कहते हैं कि सीधी मेरी हनुमान जी से बात है, राणा साहब से फोन पर बात करते हैं। आप समझो, जो आदमी दूसरों का भूत भविष्य बताने की बात करता है, उसको डर है कि उसके साथ कुछ हो जाएगा अगर उसने